तो तालिबान ने अफगानिस्तान में कहर बरपाना अब शुरू कर दिया है। तालिबान के कानून अब अफगानिस्तान में लगने शुरू भी हो चुके हैं और तालिबान का साथ देने का आरोप लग रहा है चीन के सदाबहार दोस्त पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो बाकायदा अब तालिबान की तारीफ करना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने तालिबान के डर से पनाह लेने वाले अफगान सैनिकों को भी वापस करना शुरू कर दिया है। मामले पर रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान सेना के जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल जिले की सीमा से लगे अफगानिस्तान के कुनार प्रांत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 46 अफगान सैनिकों और अफसरों को अफगान अधिकारियों को सौंप दिया गया है। ध्यान रहे कि ISPR की ओर से सोमवार को जारी किए गए एक बयान में कहा गया था कि अफगानिस्तान सेना के 5 अधिकारियों सहित 46 सैनिकों ने अफगानिस्तान में शरण मांगी थी, लेकिन अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इससे साफ इनकार कर दिया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अजमल शिनवारी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि इसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है। हमारे सैनिकों ने किसी दूसरे देश में शरण ली हो और वह भी पाकिस्तान जैसे देश में। पाकिस्तान को लेकर अफगान लोग, खास तौर से अफगान सेना कितने संवेदनशील हैं, इसके बारे में हर कोई जानता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगलवार को दिए गए इस बयान के साथ जारी होने वाले एक वीडियो क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी अफगान सैनिकों से हाथ मिलाकर उन्हें विदा कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की सीमा से लगे अफगान प्रांत नंगरहार के गवर्नर ने दावा किया है कि उन्होंने 39 ऐसे लड़ाकों के शव रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को सौंपे हैं, जिनका संबंध पाकिस्तान से बताया जाता है। पाकिस्तान की सेना की ओर से सोमवार को जारी किए गए बयान में कहा गया था कि पाक अफगान सीमा पर बदलते हालात के कारण अफगान सैनिक अपने मोर्चों की रक्षा करने में नाकाम हो गए थे। इस संबंध में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरकार के संपर्क में है। मोहम्मद जुबैर खान के अनुसार पाकिस्तान में शरण लेने वाले अफगान सैनिक अफगानिस्तान के कुनार प्रांत और पाकिस्तान के चित्राल जिले की सीमा पर तैनात थे। चित्राल में मौजूद सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि अफगान तालिबान ने कुनार में अपना दबाव बढ़ाना अब शुरू कर दिया। पिछले कई दिनों से सीमा पर बारीकोट और कालाम की अफगान चौकियों की सप्लाई लाइन को भी काट दिया गया। इन चौकियों पर मौजूद अफगान अधिकारियों की राशन सहित विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति कई दिनों से रुकी हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार सैनिकों को मुश्किलों का लगातार अब सामना करना पड़ रहा। सूत्रों के मुताबिक अफगान अधिकारी व्यवहारिक रूप से घेरे में थे और उन्हें किसी भी तरीके की कोई मदद वहां पर नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी। अरंदू के सीमावर्ती क्षेत्र के पास स्थित चित्राल के गरम चश्मा क्षेत्र के निवासियों के अनुसार उन्हें सीमा पर कोई असमान गतिविधि नहीं दिखाई दी। हालांकि चित्राल सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें बारीकोट समेत दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों में अफगान तालिबान के पहुंचने की सूचना मिल रही थी। पाकिस्तान ने भी कुछ दिन पहले ही अरंदू सेक्टर में सैनिकों की तैनाती की थी। चित्राल के साथ अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत का इलाका भी लगता है और इस प्रांत के बारे में माना जा रहा है कि यहाँ भी तालिबान की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। आपको बता दें कि इससे पहले अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले और बलूचिस्तान के चमन जिले से जुड़ी सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया था। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सीमा से लगे अफगान प्रांत नंगरहार के गवर्नर ने दावा किया कि उन्होंने 39 ऐसे लड़कों के शव रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को सौंपे हैं, जिनका संबंध पाकिस्तान से बताया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नंगरहार के गवर्नर जियाउल्लाह अमर खैल ने अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा, उनकी सरकार ने पिछले 2 हफ्तों में 39 ऐसे लोगों के शव ICRC को सौंपे हैं जो पाकिस्तानी थे। तालिबान के साथ मिलकर अफगान बलों से लड़ने के लिए अफगानिस्तान आए थे। उन्होंने दावा किया कि बहुत सारे ऐसे घायल पाकिस्तानी लड़ाकों को अफगानिस्तान के विभिन्न इलाकों से वापस भेज दिया गया। लेकिन दूसरी ओर ICRC के अधिकारियों ने मीडिया में चल रही इन खबरों का सिरे से खंडन किया। यह पहली बार नहीं है जब तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान आने वाले लड़ाकों के शवों को पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है। हाल ही में पेशावर के एक मुख्य बाजार में ऐसे ही एक लड़ाके के जनाजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें तालिबान के झंडे साफ देखे जा सकते थे।
इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। गौरतलब है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के कुछ दिनों पहले ताशकंद में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मौजूदगी में आरोप लगाया गया था कि अफगान बलों से लड़ने के लिए पाकिस्तान से 10,000 लड़ाके अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं। जवाब में इमरान खान ने सभी आरोपों का खंडन किया, कहा कि अफगानिस्तान में शांति पाकिस्तान के हित में है। नंगरहार के गवर्नर के आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए विवरण के अनुसार जियाउल्लाह अमर खैल ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान अब खुले तौर पर उनसे लड़ाई कर रहा है और तालिबान की मदद के लिए अपने लड़ाके वहां पर भेज रहा है। नंगरहार के गवर्नर के फेसबुक पोस्ट में कुछ लड़ाकों की तस्वीरें भी साझा की गईं। इनमें से कुछ लोगों की तस्वीरें मरने से पहले की हैं और कुछ की मरने के बाद। इनमें से कुछ के माथे पर बंधी पट्टियों पर इमारते इस्लामिया अफगानिस्तान और कुछ के माथे पर बंधे कपड़ों पर हक्कानी लिखा है। हालांकि इस पोस्ट में यह नहीं बताया गया है कि मारे गए लड़ाकों की पाकिस्तानी होने की पहचान कैसे की गई। जब पाकिस्तान के अधिकारियों से इस दावे के बारे में पूछा गया तो एक अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर उसने रिपोर्ट में बताया कि अफगान शरणार्थी लगभग 40 वर्षों से पाकिस्तान में रह रहे हैं और उनमें से कई के पास पाकिस्तानी पहचान पत्र या फिर पासपोर्ट है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने ऐसे लोगों का रास्ता रोकने के लिए ही सीमा पर कंटीले तार लगाए हैं और उनकी तलाश करने के लिए पाकिस्तान में पहचान पत्र बनाने वाली संस्था NADRA डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने एक अभियान भी शुरू कर दिया है, जिसमें अब तक ऐसे 9 लोगों की पहचान की जा चुकी है जो अफगानों के लिए पहचान पत्र बनाते थे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मृतकों के पास पाकिस्तानी पहचान के दस्तावेज हो सकते हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि उन लड़ाकों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजा गया था। पाकिस्तान में पहचान पत्र बनाने वाली संस्था NDRA के प्रवक्ता से संपर्क किया गया तो आपको बताते चले, उनसे जो जानकारी मिल पाई है उसमें उन्होंने बताया कि किसी की जबानी बातों से इस बात की पुष्टि करना संभव नहीं है कि 39 लोग पाकिस्तानी या अफगानिस्तान के थे, जैसा कि कहा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, जब तक उनके पहचान पत्र NADRA को सत्यापन के लिए नहीं मिलते हैं तब तक इसकी पुष्टि संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा, स्पिन बोल्डक में पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने वाले एक अफगान सैन्य अधिकारी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई, जो शायद उस समय बना था जब पाकिस्तान में पहचान पत्र बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं आया था। उन्होंने कहा, साल 2007 से पहले पहचान पत्र कागजी कार्रवाई पर आधारित था, पारंपरिक प्रणाली के तहत बनाए जाते थे। साल 2007 तक पुरानी व्यवस्था के तहत कुछ विदेशी लोग धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के आधार पर पहचान पत्र प्राप्त करने में कामयाब रहे। साल 2007 के बाद NADRA में डिजिटल बायोमेट्रिक सिस्टम की शुरुआत हुई और इस सिस्टम के तहत नए पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि जब संबंधित व्यक्तियों ने कागजी कार्रवाई के आधार पर बनाए गए फर्जी कार्डों को रद्द करने पर NADRA से संपर्क किया तो इन कार्डों को रद्द कर दिया गया और डेटाबेस की सभी गलतियों को दूर कर दिया गया। NADRA के प्रवक्ता ने आगे कहा है कि सोशल मीडिया पर अफगान कमांडर के पाकिस्तानी पहचान पत्र की जो तस्वीरें घूम रही हैं, वो वास्तव में पारंपरिक प्रणाली के तहत 2002 में बनवाया गया था, जिसे 2007 में शुरू की गई डिजिटल बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत 2008 में निष्क्रिय कर दिया गया। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान से पाकिस्तानी पहचान पत्र बरामद किए जाने वाली जो खबरें चल रही हैं, वो पूरी तरीके से निराधार है। वास्तव में ये कार्ड अन्य बरामद किए गए दस्तावेजों के साथ लौंडी कोतल पुलिस स्टेशन में मौजूद है। वहां के कांस्टेबल अयाज खान से संबंधित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए इन दस्तावेजों की तस्वीरें अपने फेसबुक पर अपलोड की थी, जो अभी भी लांडी कोतल पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में है। इन कार्डों की मीडिया के जरिए स्पिन बोल्डक कंधार में अफगान तालिबान से बरामदगी दिखाना बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर है, जो सरासर झूठ पर आधारित है। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि ऐसी अफवाह न फैलाएं जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। चलिए, इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।